गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटरनरी एनाटॉमी के नेक्स्ट चैप्टर ऑस्टियोलॉजी। बेसिकली हम आज पढ़ेंगे बोन के एनाटॉमी को, और इसको सबसे पहले हम बोन की जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और बेसिक से पढ़ेंगे जिस हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। ऑस्टियो मतलब बोन और लॉजी मतलब स्टडी, यानी ऑस्टियो बोन और लॉजी मतलब स्टडी, यानी बोन की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, द स्टडी ऑफ बोन दैट कलेक्टिवली मेक अप स्केलेटल एंड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बोन की स्टडी जो एक साथ मिलके एक कंकाल का निर्माण करती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। हमें सभी को पता है कि जो बोन जो है एक साथ मिलके जो स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है, और उसी चीज़ की हम स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक, देखो हमने ये डायग्राम देखा जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो बोन है सारे के सारे मिलके एक स्केलेटल सिस्टम का निर्माण कर रही है, और इस स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को ही हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक, या फिर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। बोन होती क्या है, बोन के फंक्शन क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बोन जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, सभी को पता है बोन जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, और जो येलो वाइट कलर की दिखती है अगर वो फ्रेशली डेड है, मतलब अभी अभी मर रहा है कोई आदमी, अगर उसकी हड्डी हम देखेंगे तो येलो वाइट कलर की मिलेगी। लेकिन अगर हम कोई लिविंग एनिमल की हड्डी देखेंगे तो वो आपको ब्लूइश पिंक कलर की देखने को मिलेगी। ये फालतू की बातें आपको इतनी याद नहीं रखनी, आपको याद क्या करना है, इसके फंक्शन क्या है। जो बोन के फंक्शन हैं वो फंक्शन है, ये बोन का मेन फंक्शन है सपोर्ट करने का, बोन का मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट करने का, बहुत सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का, और इसका काम है प्रोड्यूस रेड एंड ब्लड वाइट ब्लड सेल। जो रेड और वाइट ब्लड सेल है उनको प्रोड्यूस करने का और मिनरल को स्टोर करने का। हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन इन्होंने लिखे हैं। जो बोन के फंक्शन हैं वो पहला फंक्शन हमने बोला कि सपोर्ट करने का। बॉडी को सपोर्ट जो है, बोन जो है हार्ड स्ट्रक्चर है, हड्डियों के बिना हम खड़ा कैसे हो सकते हैं भाई। मैन जो सपोर्ट करने का काम है वो कौन करते हैं, बोन यानी हड्डियाँ। ठीक, तो ये चीज़ तो है कि हम हड्डियों के बिना हम खड़े ही नहीं हो सकते, तो सपोर्ट करने का काम करता है बोन। दूसरा है प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा जैसे रीढ़ की हड्डियाँ वो क्या कर रही हैं, वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। जो हमारे फेफड़े हैं, जो एनिमल के फेफड़े हैं, एनिमल का दिल है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, उनको उनकी रक्षा करने का काम कर रही है। तो दूसरा काम हो गया प्रोटेक्शन, ये भी क्लियर हो गया। सपोर्ट करना, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा काम है कि भाई जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है उनको प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिकाओं को बनाने का काम भी कौन करता है, बोन। बोन जो है ऐसी, जो है हमने देखा कि जो बोन जो है ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जो बोन है उसके अंदर एक होता है मेडुलरी कैविटी, जिसके अंदर अगर मैं अगर बोन को काट लूँ तो इसके अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, यानी अंदर से जो ये आपको होलो यानी खाली देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो है बोन मैरो होती है, यानी जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ठीक, ये जो बोन मैरो है बेसिकली ये इसका काम होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, इनको बनाने का काम किसका होता है, बोन मैरो का। ठीक, तो हमें तीसरी बात भी हमें समझ में आ गई कि जो बोन है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने का काम करता है। चौथा, ये जो है स्टोर हाउस है मिनरल्स का स्टोर हाउस है। ठीक, कैसे स्टोर हाउस है मिनरल का, बेसिकली जो कंपोजिशन है बोन की
वो कंपोजिशन है कि बोन जो है दो चीज़ों की, एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है। ऑर्गेनिक मतलब इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा, ये बेसिकली 30% ही होती है, और इनऑर्गेनिक 70%। इसके अंदर आ जाता है कैल्शियम, फॉस्फोरस। बेसिकली कैल्शियम यानी बोन के अंदर कैल्शियम है, ये हमने पढ़ा है। कोई भी हड्डी टूट जाती है, किसी का भी फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम जो है ये बोलते हैं कैल्शियम दो भाई, इसको दूध पिलाओ, इसको पनीर खिलाओ, इसको चिकन दो, ताकि जो है इसको हड्डियां जुड़ सके। हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। जब बॉडी के अंदर इसके अंदर फॉस्फोरस होता है। जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, तो हाँ भाई शरीर को कैल्शियम की डिमांड है, तो शरीर जो है हड्डियों से जो है कैल्शियम ले लेता है। ठीक, अगर शरीर के अंदर फॉस्फोरस कम हो गया तो ये जो है हड्डियों से, बोन से फॉस्फोरस ले लेता है। यानी जो ये है बोन है, ये ज़रूरत पड़ने पर कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स को जो है शरीर को प्रोवाइड करती है। तो इसी वजह से ये जो है स्टोर हाउस है मिनरल्स का। ठीक, पांचवी बात, जो बोन है वो वॉक करने में, मूव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि बोन ही क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है। बोन अगर हम देखें तो बोन ही क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है, जिसकी वजह से पैर जो है मुड़ सकते हैं, आगे मूव, हम आगे चल सकते हैं। तो पांचवा जो है बोन जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक, ये फंक्शन हमें समझ में आ गया कि बोन के क्या क्या फंक्शन है। सपोर्ट का फंक्शन है, प्रोटेक्ट करने का फंक्शन है, और श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को प्रोडक्शन करने का काम है, और ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, स्टोर हाउस है मिनरल्स का। और चौथा ये मूवमेंट में, पांचवा जो है ये मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक, अब आगे है कि बोन की कंपोजिशन क्या है भाई। बोन की कंपोजिशन मैंने बताई कि जो बोन है वो टिपिकली 30% ऑर्गेनिक, रफली हम आइडिया दें तो 60-70% इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती हैं। इनऑर्गेनिक में भी बेसिकली आप लिख सकते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बनी होती हैं। ठीक, अब है कि कवरिंग क्या है बोन की, बोन के पार्ट क्या हैं। कवरिंग से पहले हम बोन के पार्ट्स को देख लेते हैं। ठीक, के पार्ट आ जाते हैं, दो पार्ट कि भाई बोन है, अगर बोन को डिवाइड किया जाए, बोन की हम देखें तो बोन के दो पार्ट हैं। एक है एपीफाइसिस, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, और डाई मतलब बीच में। जो ये ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। ये साइंटिफिक टर्म है, आपको याद रखनी पड़ेगी। जो बीच का जो ये पार्ट है ये भी क्या है, एपीफाइसिस। और बीच का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं साफ्ट या फिर डायफाइसिस। ऊपर के पार्ट को बोलते हैं एपीफाइसिस, बीच के पार्ट को बोलते हैं डायफाइसिस, और नीचे वाले पार्ट को भी बोलते हैं एपीफाइसिस। ठीक, ठीक, ये ऊपर का हिस्सा हो गया एपीफाइसिस, बीच का हिस्सा हो गया डायफाइसिस, और नीचे का हिस्सा भी हो गया एपीफाइसिस। आपको एक चीज़ और यहाँ पर नहीं दी हुई, जो एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये आपको जो है टर्म जो है याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, एपीफाइसिस, डायफाइसिस और एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस। और आपको जो है यहाँ पर ये कवरिंग दे रखी है कि जो कवरिंग है बोन की, कवरिंग कौन कौन सी है। तो कवरिंग ऑफ बोन के अंदर हम देख रहे हैं कि दो दो कवरिंग होते हैं बेसिकली। एक होता है पेरिओस्टियम, जो पेरिओस्टियम है यहाँ, इसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो पेरिओस्टियम है ये एक मेम्ब्रेन है बेसिकली, जो कवर करती है आउटर सरफेस को। जो आउटर सरफेस है बोन की उसको कवर करते हैं एक्सेप्ट आर्टिकुलर एरिया। ये आर्टिकुलर एरिया क्या है और ये क्या चीज़ें हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। बेसिकली जो भी पैरी का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी जो उसके चारों ओर है। ओस्टियम यानी बोन, और ईएम मतलब कवरिंग। ठीक, यानी बोन के सराउंडिंग की जो कवरिंग है
उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। जो आपको ये लाइट ब्राउन कलर की जो ये कवरिंग दिख रही है, यहाँ पर अगर मैं इसको छोटा, जो ये वाली कवरिंग है जो मैं लाइट येलो कर रहा हूँ, ये वाली कवरिंग है, ये इसके चारों तरफ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो ये कवरिंग है, ये मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो बोन के चारों तरफ है, इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम। जो मैंने ये लाइट येलो कलर की दिखा रखी है, जो बोन के चारों तरफ जो कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। लेकिन ये आर्टिकुलर एरिया उसको बोलते हैं जो जॉइंट बनाता है। यानी यहाँ पर ये जो है जॉइंट बनाएगा, तो यहाँ पर ये एरिया होगा आपका आर्टिकुलर एरिया। तो आर्टिकुलर एरिया को हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं जो जोड़ बनाता है, जोड़ बनाने वाला एरिया, ठीक। यानी जो जॉइंट बनाता है वो एरिया, वहाँ पर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, और जो सराउंडिंग के मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। जो अंदर की जो थिन मेम्ब्रेन है, अंदर की जो थिन मेम्ब्रेन है जो मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है, उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। यानी जो ये अंदर की जो ये रेड कलर की जो दिख रही है ये वाला एरिया, इसको जो अंदर की जो ये लेयरिंग है इसको बोलते हैं एंडोस्टियम। सर आप बोलेंगे कि ओस्टियम, ये ईएम का मतलब तो कवरिंग है, एंडो मतलब अंदर, इनर, ओस्टियम मतलब बोन। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये बोन को अगर हम ऐसे काट के देखें तो यहाँ पर आपको होलो स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको बोलते हैं हम मेडुलरी कैविटी। इसकी जो चारों तरफ की जो मैरो की कवरिंग है, बोन मैरो की जो कवरिंग है, उसको हम बोलेंगे एंडोओस्टियम, ठीक। अब आप ये डायग्राम आपको देख के आसानी से समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ पेरिओस्टियम, व्हाट इज़ एंडोस्टियम। तो यहाँ पर जो आउटर कवरिंग है ये पेरिओस्टियम, जो आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, दिस इज पेरिओस्टियम। जो आपको ये येलो कलर की दिख रही है, जो मेडुलरी कैविटी को लाइन कर रही है, इसको बोलते हैं एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। तो यहाँ पर दोबारा डेफिनेशन देख लो। पेरिओस्टियम एक थिन पेरिओस्टियम क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कवर करती है आउटर सरफेस को, हड्डी की जो आउटर सरफेस है उसको कवर करती है आर्टिकुलर एरिया, यानी जो जॉइंट बनाता है, जॉइंट वाला एरिया है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर एरिया। बस उसको छोड़ के जो सारी जगह को कवर करता है उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, ठीक। एंडोस्टियम क्या है, ये थिन मेम्ब्रेन है, ये कंपैरेटिवली थिन है, जो मेडुलरी कैविटी है उसको लाइन करती है। मेडुलरी कैविटी क्या है, अगर हम बोन को ऐसे चीर के देखें तो यहाँ पर एक कैविटी, एक होलो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस होलो स्ट्रक्चर को जो लाइन करती है इसको बोलते हैं एंडोस्टियम, इसको बोलते हैं एंडोस्टियम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन यानी ये कैसी दिखती है, इसकी लेंथ क्या है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी है कि नहीं है, इसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी बोन होते हैं, लॉन्ग नाम से ही पता लग रहा है कि जो लंबी होती हैं एक्चुअली बोन। दीज आर लॉन्ग, नाम से ये कि ये लंबी हैं। होलो यानी बीच से ये जो हैं होलो हैं। सिलेंड्रिकल यानी ये सिलेंडर की तरह, तो ये आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, सिलेंडर की तरह ही है, ठीक। लॉन्ग है, होलो है, सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ बोन है। बेसिकली ये लिम्ब के अंदर आपको देखने को मिलती है, यानी हाथ और पैरों की हड्डियों के अंदर ये देखने को मिलती है। जो ये हड्डी दिखा रखी है बेसिकली, अगर ये हड्डी ऐसी जो बोन जो लंबी हो, ये जो लॉन्ग ये बोन है ये लंबी है, ठीक। और बीच से अगर हम इनको काट के देखें तो ये होलो भी मिलेंगे, ठीक, होलो हैं। और लॉन्ग होलो बोन और ये सिलेंड्रिकल होंगे, सिलेंड्रिकल विच आर फाउंड इन द लिम्ब, यानी लिम्ब जो हाथ पैर की हड्डियां हैं उनके अंदर आपको देखने को मिले, इनको बोलते हैं लॉन्ग बोन, ठीक।
लॉन्ग बोन की अगर डेफिनेशन हो तो लॉन्ग बोन की हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग होंगी, लंबी होंगी, जैसे कि नाम से हैं सारे बता देंगे। सिलेंड्रिकल होंगी, सिलेंडर आपको दिख रहा है कि ये सिलेंड्रिकल, ऐसी सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर हैं, तो ये आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रही हैं। होलो, अगर हम इनको काट के देखें तो अंदर से खोखली मिलेंगी, तो ये लॉन्ग होंगी, होलो होंगी। और जो लिम्ब हैं, बेसिकली जो ये हाथ पैर की हड्डियां हैं, ये अगर ये हॉर्स है तो इसकी जो ये हड्डियां हैं ये क्या हैं, लॉन्ग बोन है। यानी ये ह्यूमरस जो हैं, एक्चुअली जो ह्यूमरस है, रेडियस है, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, लॉन्ग बोन के। यहाँ पर भी पिछले पैरों के अंदर देख लें तो यहाँ पर हम देखेंगे जो टीबिया है और जो ये फीमर हैं, दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं लॉन्ग बोन के। ये जो लॉन्ग बोन की सारे के सारी शर्तों को पूरा कर रही हैं। या टिपिकली ये जो हैं लॉन्ग भी हैं, अंदर इनको काट के देखें तो होलो भी हैं, और ये जो हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी हैं, और ये लिम्ब के अंदर ही बेसिकली ये मिलती हैं। ठीक, और क्या लॉन्ग बोन की करेक्टरिस्टिक हैं, एक्चुअली लॉन्ग बोन के अंदर बोन मैरो आपको देखने को मिलती है। ठीक, यहाँ पर ये लिख रखा है दीज हैव लार्ज मेडुलरी कैविटी। अगर इनको काट के देखें तो इनके अंदर एक खोखली कैविटी मिलेगी, होलो कैविटी मिलेगी, जो मैंने बहुत बार बता दिया कि इसके अंदर जो है ये होलो स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। यानी जो लॉन्ग बोन है उनके अंदर मेडुलरी कैविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, और जो लॉन्ग बोन है बेसिकली यही वेट बियरिंग का काम करते हैं। मेन जो वेट को बियर कर रहे हैं, यानी जो बोझ को उठा रहे हैं शरीर का, वो जो है लॉन्ग बोन है। ठीक, और लॉन्ग बोन है उसके क्लासिफिकेशन बताया कि लॉन्ग बोन के अंदर एक शाफ्ट होगी, यानी एक उसकी बॉडी होगी और दो उसके एंड होंगे। अगर कहने का मतलब ये है कि एक, अगर इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पर जो लॉन्ग बोन है इसके दो तो इसके एंड हैं और एक जो है इसका शाफ्ट है। ठीक, लॉन्ग बोन की और क्या क्लासिफिकेशन है, अगर हम सारी चीज़ों को समराइज करूँ लॉन्ग बोन की, तो लॉन्ग बोन के अंदर आपको ये है कि लॉन्ग बोन पहली तीन चीज़ें कि लॉन्ग होगी, होलो होगी और सिलेंड्रिकल होगी। ये आपको समझ में आ गई तीनों चीज़ें। अगली है कि लॉन्ग बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी देखने को मिलेगी। जो अंदर से जो खोखला पोर्शन है, जो कैविटी है, उसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी, क्योंकि इसके अंदर बोन मैरो होती है। इस जो मेडुलरी कैविटी देखने को मिलेगी। और जो लॉन्ग बोन है वही वेट बियरिंग का काम करती है, यानी शरीर का जो बोझ उठाने का काम करती है वो लॉन्ग बोन करती है। ये करेक्टरिस्टिक है लॉन्ग बोन की। एग्जाम्पल हम आसानी से दे सकते हैं, रेडियस, ह्यूमरस, ये किसके हैं, अगले पैर की, पिछले पैर की फीमर और टीबिया, ये एग्जाम्पल हैं लॉन्ग बोन के। ठीक, अगली है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। एक्चुअली जो कुछ लॉन्ग बोन हैं उनके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती। उनके अंदर जो ये कैविटी है अगर हम उसको काट के देखें तो उसके अंदर मेडुलरी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। जैसे क्लेविकल है, जो क्लेविकल बोन आपको पता होगा कौन सी बोन होते हैं, जो ये वाली बोन है, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ये वाली जो बोन है इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन। ह्यूमन के अंदर, ये डॉग के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो बोन है क्लेविकल बोन, इसके अंदर जो डॉग की, कुत्ते की, रैबिट की और फाउल की जो क्लेविकल बोन है उसके अंदर मेडुलरी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलती। सो दैट्स वाई ये जो है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। ठीक, अगला है शॉर्ट बोन। हमने लॉन्ग बोन पढ़ा, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन पढ़ा, अब है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन नाम से पता लगा, शॉर्ट यानी छोटी होंगी। ये स्मॉल पीसीज होते हैं बोन के, हड्डियों के छोटे टुकड़े होते हैं जो पर्टिकुलरली स्मूथ होती हैं, यानी इसके जो चारों तरफ की वो हैं ये स्मूथ मिलेगी। और ये जॉइंट के अंदर मिलते हैं, जोड़ों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इनका काम होता है मोबिलिटी प्रोवाइड करने का, कि इससे ताकि जो है हाथ पैर मुड़ सके, इनका ये काम होता है मोबिलिटी प्रोवाइड करें। ठीक, और ये जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये हाथ की कार्पल है, हाथ के अंदर जो कार्पल वोइन है, जो जॉइंट है,
जो कलाई के अंदर जो बोन है, वो जो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बोनें आपको देखने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी बोन देखने को मिलती हैं। ठीक, ये छोटी होती हैं और बेसिकली ये जो हैं स्मूथ होती हैं, शॉर्ट होती हैं और कहाँ पर देखने को मिलती हैं, जॉइंट के अंदर देखने को मिलती हैं। इन काम क्या होता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करने का। ठीक, तो ये कहाँ पर मिलेंगी, रिस्ट के अंदर में देखने को मिलेगी और पैर के अंदर जो है टार्सल बोन और हाथ के अंदर कार्पल बोन जो है शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, फ्लैट बोन कौन से होते हैं भाई? फ्लैट बोन वो होते हैं जो फ्लैट होती हैं। बेसिकली अगर मैं इस जो ये आपको कंकाल दिखा रखा है सिर का, ये जो अगर ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ये सारे के सारे जो बोन हैं ये फ्लैट हैं और इरेगुलर शेप में, जैसे ये बोन है, ये बोन है, ये बोन जो हैं क्या है, इरेगुलर शेप में है। कोई ऐसे है, कोई कहीं से ऐसे है, एक जैसे स्ट्रक्चर तो नहीं है। ये इरेगुलर हैं, फ्लैट हैं और बोनी प्लेट है, ये प्लेट की तरह ही है। देखो ये प्लेट की तरह ही दिख रही है आपको। ठीक, एनक्लोजिंग कैविटी, एक कैविटी को एनक्लोज कर रही है, कैविटी को घेर रही हैं, विच कंटेन सम वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी ये जो टिपिकल अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये कौन सी कैविटी को घेर रही हैं, यानी जो ब्रेन की कैविटी है उसको ये बना रही हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये जो हैं फ्लैट बोन फ्लैट होंगी, इरेगुलर होंगी और टिपिकल एक वाइटल ऑर्गन की कैविटी है उसको घेरेंगी, उसको सराउंड करेंगी। यानी ये जो हम ब्रेन की कैविटी को सराउंडिंग कर रही हैं, ब्रेन की कैविटी को घेर रही हैं। और इन जो फ्लैट बोन हैं इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक, और ये बोन जो है प्लेट से मिल के बनी हुई है और जो ये आपस में बोन है ये सूचर से आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे इनके सूचर होते हैं। ठीक, तो इनका एग्जाम्पल जो स्कल की जो बोन होती हैं, जो हम ऐसे जो ये लाइन कर रहे हैं, ये होती है फ्रंटल बोन। जो ये वाली बोन है ये फ्रंट में होती है, दैट्स वाई इसका नाम जो है फ्रंटल बोन। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये जो बोन है इस बोन का नाम है फ्रंटल बोन, क्योंकि ये फ्रंट में होती है। स्कल के सारे बोन फ्लैट बोन के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट शेप में होते हैं, प्लेट की तरह होती हैं और ये ब्रेन की कैविटी है उसको एनक्लोज करती हैं। ठीक, तो ये जो है फ्लैट बोन है। अगली बोन है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन कौन सी होते हैं भाई? ये स्मॉल बोन होती हैं, रफ होती हैं और इरेगुलर सरफेस होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, ये आप स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो है रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर है। रीढ़ की अगर एक हड्डी को लूं तो टिपिकल आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ये जो आपको है इरेगुलर शेप में देखने को मिल रही है, एक जगह से ऊपर से तो बड़ी है भाई, नीचे से छोटी है, उस साइड से और भी छोटी है। ठीक, तो जो ये रीढ़ की हड्डी की जो बात करें तो ये कौन सी बोन होंगी? इरेगुलर होंगी, यानी इरेगुलर शेप में होंगे, छोटी होती हैं रीढ़ की हड्डी की। और ये जो हैं मिड लाइन में मिलती है, आपको पता है कि जो बीच की जो लाइन होती है वहाँ पर मिलती हैं, तो ये इरेगुलर बोन है। ठीक, जो वर्टिब्रे यानी रीढ़ की हड्डी की जो बोन है उनको बोलते हैं इरेगुलर बोन। अगली है न्यूमेटिक बोन। जो न्यूमेटिक वर्ड है बेसिकली ये यूज किया जाता है, न्यूमेटिक जो वर्ड है ये यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए। तो न्यूमेटिक वर्ड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? न्यूमेटिक बोन, सम लॉन्ग बोन ऑफ द बर्ड। कुछ जो लॉन्ग बोन होती है बर्ड्स की उनके अंदर कैविटी देखने को मिलती हैं। ठीक, और ये कैविटी जो हैं इनके अंदर दीज कैविटीज accommodate air sac through pneumatic foramina in a living condition। यानी इन जो कैविटी है उनके अंदर हवा भरी होती है, तो इसीलिए हम
ताकि ये हवा क्यों भरी होती है भाई, जो पक्षियों की हड्डियों के अंदर हवा भरी होती है, क्यों भरी होती है, ताकि इनको उड़ने में मदद मिल सके, इनकी हड्डियां जो हैं थोड़ी सी हल्की हो सके। दैट्स वाई ये जो हैं इनकी बोन जो हैं न्यूमैटिक होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर दिख रही है भाई। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे होलो बोन देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, यानी इसके अंदर जो है एयर सैक देखने को मिलेगा। ये मिलेंगे इसके जो लॉन्ग बोन होते हैं बर्ड्स की, उनके अंदर। जैसे लॉन्ग बोन में अगर मैं बात करूँ ह्यूमरस और जो रेडियस होती है, ह्यूमरस होती है बर्ड्स की, उस उनके अंदर एयर सैक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये जो है न्यूमैटिक बोन होती है। ठीक, अब होते हैं सीसामोइड बोन। सीसामोइड जो बोन होती है ये सीड लाइक होती है, यानी बीज की तरह होती है, स्मॉल बोन होती है, स्मॉल बोन छोटी होती है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं सीसामोइड बोन। यानी सीसामोइड यानी सीसा का मतलब होता है सीड, यानी ये सीड की तरह होती हैं, तो इनका नाम रख दिया गया सीसामोइड बोन। एक्चुअली ये होता क्या है, ये जो पुल की तरफ, पुल फ्रिक्शन की तरह काम करती है, जॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं बात करूं जो आपकी सीसामोइड बोन है, पटेला है, जो पटेला बोन है, कईयों को नहीं पता होगा पटेला बोन कौन सी है, वो मैं बताता हूँ। जैसे ये बोन है, ये बोन जो है इस बोन को बोलते हैं पटेलर बोन। ठीक, यानी ये सीड लाइक होंगी और जॉइंट के अंदर होंगी, इनको बोलते हैं सीसामोइड बोन। ठीक, अब अगली है विसरल बोन। विसरल बोन कौन सी है भाई, जो विसरा का मतलब होता है कोई वाइटल ऑर्गन, यानी विसरल ऑर्गन, जो विसरल ऑर्गन है, जैसे आपके मैं बात करूं हार्ट एक विसरल ऑर्गन है, लंग विसरल ऑर्गन है, जो हमारी लीवर विसरल ऑर्गन है, एब्डोमेन सारा विसरल ऑर्गन है, उनके अंदर आपको हड्डी देखने को मिले, यानी कोई भी विसरल, जैसे हार्ट के अंदर आपको हड्डी देखने को मिले, उसको बोलते हैं विसरल बोन। जैसे ओस्कोडिस है रूमिनेंट्स के अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर जो है हार्ट के अंदर, दिल के अंदर हड्डी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं विसरल बोन, उसका नाम होता है ओस्कोडिस। ऐसे ही होता है ओस पेनिस जो है डॉग के अंदर। ठीक, अब एक है कि व्हाट इज ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन है जो बोन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है हड्डी के बनने की, उसको बोलते हैं ओसिफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन। अब तक हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया लॉन्ग बोन का। सबसे पहले लॉन्ग बोन थी। लॉन्ग बोन होती क्या, लॉन्ग होती है, होलो होती है, सिलेंड्रिकल होती है भाई, उसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, और ये वेट बियरिंग का काम करती है भाई। रेडियस, ह्यूमरस, फीमर और जो है टिबिया, इसके एग्जांपल पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन भाई उसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं मिलेगी, जैसे क्लेविकल ऑफ डॉग। तीसरी हमने पढ़ी शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन भाई शॉर्ट होती हैं, एक्चुअली ये जॉइंट के अंदर देखने को मिलेगी, और इनका काम होता है मोबिलिटी प्रोवाइड करने का, जैसे टार्सल और कार्पल इसके एग्जांपल हैं कलाई की जो हड्डियां हैं। उसके बाद हमने पढ़ी कि जो उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, फ्लैट बोन, जो यानी ये प्लेट की तरह होती हैं, ये जो कैविटी है उसको सराउंड करती है। जैसे बोन के जो ऊपर खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, कंका स्कल की जो हड्डियां हैं, ये सारे के सारे कौन सी हैं, फ्लैट बोन हैं। इरेगुलर बोन, जो रीढ़ की हड्डी की बोन है, ये इरेगुलर शेप में होती है और बीच में जो बॉडी के जो मिड लाइन है वहाँ पर मिलती हैं, इनको बोलते हैं इरेगुलर बोन। न्यूमैटिक बोन यानी जो पक्षियों की जो हड्डियाँ हैं उसके अंदर एयर भरी होती है, तो उनको बोलते हैं हम न्यूमैटिक बोन। सीसामोइड बोन बेसिकली ये सीड लाइक होती हैं, छोटी बोन होती हैं, इनको नाम बोल दिया गया सीसामोइड बोन। यानी इनका जो काम है, जो फ्रिक्शन बन रहा है जॉइंट में मूव करने पर, उसको कम करने का काम करती हैं सीसामोइड बोन। अगले विसरल बोन, किसी भी विसरल ऑर्गन है उसके अंदर अगर कोई हड्डी देखने को मिले, जैसे रूमिनेंट्स में ओस्कोडिस है,
हार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं विसरल बोन। ठीक, अब है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आ जाता है बोन और कार्टिलेज। यानी स्केलेटल सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बोन और एक कार्टिलेज। जो एनिमल स्केलेटल्स हैं वो लिविंग टिश्यू के मिलके बना हुआ है। इसके अंदर नर्व आते हैं, ब्लड वेसल भी आते हैं। ठीक, अगर कुछ इट कैन बी ब्रोकन एंड रिपेयर्ड, यानी ये अगर टूट जाता तो इसको रिपेयर भी किया जा सकता है। जो फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम के, स्केलेटल सिस्टम के सारे फंक्शन वही हैं जो हमने बोन के पढ़े थे। बेसिकली ये शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, ये मूवमेंट में हेल्प करता है बॉडी की, ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, रिजर्वायर है मिनरल का, ये आरबीसी को प्रोड्यूस करता है, ये डब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोटेक्शन का काम है वाइटल ऑर्गन का। जो हमने बोन के जो फंक्शन पढ़े वो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन है। अब जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये क्या भाई, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसको आप यहाँ पर समझेंगे। अब आप देखेंगे एक्सियल और अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर होता है जो लिम्स के अंदर है, जो चारों तरफ है। अगर मैं, ये बॉडी है अपनी, अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना दूँ तो ये जो यहाँ पर ये है अंदर का है, यानी इस जो मिड लाइन पे है उस, ये अगर मैं मिड लाइन बनाऊं तो ये होते हैं एक्सियल, यानी एक्सिस पे है। यानी जो एक्सिस पे हो तो उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सिस पे क्या क्या चीज़ें आएंगी भाई, एक्सिस पे ये चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर ब्लू कर रखी हैं। यानी यहाँ पर स्कल की जो बोन आ जाते हैं वो एक्सियल के अंदर आ जाते हैं, जो रीढ़ की हड्डियाँ और स्टर्नम है वो एक्सियल के अंदर आ जाते हैं, और बाकी जो बचा उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। ठीक, यानी अगर मैं कोई एक्सिस ड्रॉ करूँ बीच से और उसकी हड्डियाँ, उस एक्सिस की जो पे जो हड्डियाँ आती हैं उनको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और बाकी बच की जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ऐसे ही एनिमल के अंदर देखो, अगर ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर स्कल की जो सारी की सारी बोन हैं, जो रीढ़ की हड्डियों के बोन हैं, और जो पूंछ की जो बोन है ये किसके अंदर आ जाती हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। बाकी जो बची वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है शेप देता है बॉडी को और सपोर्ट देता है बॉडी को। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हमने, ठीक है, हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों देख लिए। जो अगला, आज के लिए इतना ही। जो अपना अगला चैप्टर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि स्कल की कौन कौन सी बोन है और हर एक बोन को याद करेंगे। इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं क्या आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम या फिर बोन के स्केलेटल, बोन या स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बोन, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का क्लासिफिकेशन। ये बड़े में 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन बोन का। और आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप क्लासिफिकेशन देंगे, क्लासिफिकेशन में डेफिनेशन के साथ साथ, जैसे लॉन्ग बोन की डेफिनेशन के साथ साथ आप उसके एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल के भी नंबर मिलते हैं, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। आप डिफाइन भी करेंगे कि लॉन्ग बोन होती कौन सी हैं और उसके एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे। ठीक, और आपसे जो हैं ये और क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे सीसामोइड बोन है, ये फीलिंग मैच द कॉलम में यहाँ पर पटेला दिया हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए लॉन्ग बोन, और यहाँ पर दूसरे साइड बी साइड में, अगर ये ए साइड है मैच द कॉलम है, तो यहाँ पर अगर कहीं दिया होगा ह्यूमरस, यहाँ पर दिया होगा सीसामोइड, तो यहाँ पर दिया होगा पटेला। तो आपको जो है ये मैच करना है सही।
इरेगुलर बोन दिया होगा ऐसे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया मिलेगा आपका वर्टिब्रे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सियल बोन के अंदर कौन से आते हैं और अपेंडिकुलर बोन के अंदर, स्केलेटल के अंदर कौन कौन सी बोन आती हैं। ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है भाई, सिंपल ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे जो है बोन रिजर्वायर का काम करता है। बोन कैसे रिजर्वायर का काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें पता है कि बोन जो है कैल्शियम और फास्फोरस के अंदर रिच है, और अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाता है तो बोन जो है वो चीज़ प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए जो है बोन जो है रिजर्वायर है किसका, इनऑर्गेनिक मिनरल्स का। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें।